मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है, हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपनी डिमांड्स है वो पेश कर दी हैं। उस पे असीरान की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई, सानिया 26 नवंबर 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन उसके ऊपर भी कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन। मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप दहशतगर्दी के केसेस भी चलाएं और दूसरी साइड पे आप अमन व अमान की बातें भी करें। भाई ये मजबूरी के तहत जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले हमारे भाई जो हैं, और चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों की सुन ली है। असीरान की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई, जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और इलेक्शन पर तहकीकात। इसके साथ साथ ये मुज़ाकरात जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ बड़े बेमायनी से है, लेकिन इसमें एक एक्स फैक्टर का ऐड हुआ है, और वो एक्स फैक्टर है इंटरनेशनल दबाव। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अमेरिका से लेकर यूके से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सब ने जो है वो इज़हार तशवीश किया है और कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान में सिविलियंस को मिलिट्री के कोर्ट के अंदर ट्रायल के ज़रिए जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और पाकिस्तान का मामला बड़ा सेंसिटिव है, हमें FATF की भी अच्छी रेटिंग चाहिए, हमें IMF की नज़रों में भी अच्छा रहना है। तो ऑब्वियसली अगरचे इसकी कोई कानूनी हम पे ऑब्लिगेशन तो नहीं है जो यूरोपियन यूनियन वाले या बरतानिया वाले कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट तो है, और इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा जब आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मुज़ाकरात के अंदर एक एक्स फैक्टर आया जो उससे पहले नहीं था, और वो एक्स फैक्टर नन अदर दैन डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज बयान किया है। इससे पहले कि मैं आपको उनका वो क्लिप सुनवाऊँ, उन्होंने आज इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जैसे उन्होंने ये बात की तो मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, उन तमाम फौजी अफसरान पे तहकीकात होनी चाहिए जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन साथ साथ उन पॉलिटिशियंस पर भी इक्वल तहकीकात होनी चाहिए जो अपने अवाम के मैंडेट को लेट डाउन करते हैं, फौज या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पावर के अंदर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, CM बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं, MNAs बनते हैं, वॉट एवर बनते हैं। वो ना सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं, वो अपने वोटर को धोखा देते हैं। तो बराबर होना चाहिए। और ये जब मैंने ट्वीट किया तो एक बड़े आला तरीन साबिक अफसर की मुझे कॉल आई जो उस वक़्त सिंध में सारे मामलात इस्टेब्लिशमेंट के देख रहे थे 2018 में, इस्टेब्लिशमेंट के मामला। तो वो मुझे बताने लगे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये बड़े वसूख से, कहते हैं आरिफ अलवी साहब का आज मैंने जब ये बयान सुना तो बड़ी हंसी आई मुझे कि जो कह रहे थे फौजी अफसरान के खिलाफ, कहते हैं इलेक्शन 2018 से पहले ये ISI सिंध के दफ्तर के अंदर कराची के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठे रहते थे डॉक्टर आरिफ अलवी। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर, और कोई आम बंदे ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे ये शख्स रहे। तो 2018 में उन्होंने बताया कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो बाद में सदर बने, ये इल्ज़ाम है सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इलेक्शन से पहले ISI के दफ्तर में। तो बात तो उन्होंने कर दी आरिफ साहब ने, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी पकड़ ना हो जाए इसके अंदर जब तहकीकात होंगी अगर। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक्स फैक्टर मुज़ाकरात का कहा है वो ज़रा सुनने क्या है, सुनवाएं जी। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया है। बातचीत उससे होती है जिसका इख्तिदार पर साहिब इख्तिदार हो, साहिब हुकूमत नहीं, मुख्तदिर हो। अगर ये लोग मुख्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुख्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। सितारे चेंज हो गए, साथ ही इमरान साहब का बयानिया भी आपको मैं अभी से बता दूं, कल से बताता आ रहा हूं, नहीं आपको मैंने थियरी दी थी वो भी चेंज हो जाएगा कि वही लोग अमेरिका की वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा है जिसने इमरान खान को उतारा, इमरान खान अगर प्रेशर इंटरनेशनल जिस तरह के बता रहे हैं आरिफ अलवी साहब, वो इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका का ट्रंप की सूरत में आ गया, तो फिर इमरान साहब का बयानिया जो होगा वो अवाम के सामने कुछ इस तरह का होगा कि जनाब एक US एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको साजिश करके उतारा, तो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन जो अवाम की पॉपुलैरिटी से आई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ने रियलाइज़ किया कि ओहो पाकिस्तान की अवाम के अंदर तो अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी बहुत बढ़ गई है कि उन्होंने इतने पॉपुलर लीडर और इतनी पॉपुलर पार्टी को उतार दिया। अब ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लोगों के दिलों को जीतने के लिए ट्रंप सोचेंगे, ये इमरान खान बयानिया देंगे कि क्यों ना उसका मुदावा किया जाए और इमरान खान को बाहर निकाला जाए। तो उस चक्कर में जो है वो अमेरिका भी जस्टिफाई, इमरान साहब भी बैरूनी प्रेशर को जस्टिफाई कर लेंगे, वो टीपू सुल्तान वाली तलवार भी आड़े नहीं आएगी, वो कोई और बहादुरी शुजात का वो भी नहीं आएगा, वो कहेंगे जनाब ये देखिए तो उन्होंने लाए। ये होने वाला है मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरा अपना तजिया नाकिस तजिया आप बहरहाल समझ लें। लेकिन ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुज़ाकरात जो मजबूरी में हो रहे हैं, मजबूरी आखिर ऐसी क्या है, और इंटरनेशनल प्रेशर जो है किस हद तक इस हुकूमत में पड़ेगा, तो उसका क्या पोजीशन होगी। हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अहमद अवैस साहब होंगे।
वैसे तो मैं हैरान हूँ कि मिलिट्री कोर्ट के ऊपर चलो बरतानिया की तशवीश तो बनती है, आपकी तो बनती नहीं। मैं अभी इमरान साहब का पैमरा के लॉ के तहत मैं चला नहीं सकता इंटरव्यू, वरना मेरे पास इंटरव्यू है जिसमें वो इतने शदोमबद से उसकी पैरवी कर रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की, और वो कह रहे हैं कि उनमें सिविलियंस खासतौर पर जो दहशतगर्द होते हैं उनका ट्रायल तो आम कोर्ट में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जज लेने को तैयार नहीं होता, तो मिलिट्री कोर्ट इज़ द बेस्ट वे। तो मिलिट्री कोर्ट इसलिए बनाई गई है क्योंकि आम अदालतों में मुल्ज़मान पकड़े नहीं जाते। इमरान खान कह रहे हैं दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर होती है, गवाह आने से डरते हैं। आपका तो ये केस नहीं है बहरहाल, तो मैंने कहा ये सवाल तो आपसे पूछता ही नहीं हूँ कि तो लीडर ये क्या मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, और आपके दौर में इमरान साहब ने दहशतगर्दों के अलावा आम 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया भी। तो ये आपसे सवाल नहीं करता, मैं आपको मुश्किल में डाल दूँ। सवाल ये कि सर मजबूरी क्या है मुज़ाकरात की, और इंटरनेशनल दबाव कौन सा आ रहा है इस हुकूमत के ऊपर जो इमरान रिहा हो जाएंगे 2 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो कि आज के आपके जो कमेंट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे हैं सर, और मैं तो ये समझता हूँ कि आप एक अच्छे एंकर पर्सन तो हैं ही, लेकिन आज तो ऐसा आप मुस्तकबिल के मुतल्लिक जो बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आप वलीउल्लाह भी हैं। अस्तगफुरुल्लाह सर। बहरहाल ये वलीउल्लाह वाली डुमेर आपकी पार्टी में है जब से इमरान साहब की शादी हुई है। मेरे पास ये गद्दी नहीं है, वो गद्दी आप लोगों के पास है सर। और बड़े पढ़ी लिखी पार्टी है आपकी, उसके बावजूद गद्दी है आपके पास। नहीं, मैं आई एम अ वेरी लिबरल मुस्लिम सर, बड़ा लिबरल मुस्लिम हूँ मैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इंग्लैंड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। जी सर, अब बताएं। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ हूँ सर, बस यही चीज़ आपकी मेरी मुश्तरक है। अर्ज ये कर रहा हूँ जी सर कि अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर है या नहीं है, हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और सिंसियरली विद अ वेरी सिंसियर हार्ट इसको बैठ के किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचा देना चाहिए। ये पाकिस्तान के मफाद में है, ठीक है। अगर देखिए, जब भी आप एक टेबल के ऊपर बैठते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो आपकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कहीं पे ऐसा होता रहता है कि जहाँ पे कुछ डिमांड मानी जाती हैं, कुछ डिमांड नहीं मानी जाती हैं, कुछ आप उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मानेंगे। कहीं एक कंसेंसस के ऊपर अगर नतीजा निकल आए तो वो बहुत बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, ये शायद नजर आने में इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं है जितनी के अंडर करंट्स इसके खतरनाक हैं, और वो पता नहीं लगता ऊपर के सतह सर। लेकिन साबिक सदर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव पड़ा है हुकूमत के ऊपर, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? आरिफ अलवी साहब को आम आदमी तो नहीं ना है, बहरहाल होगा ये भी, क्योंकि कमेंट्स वगैरह तो फॉरेन यूरोपियन यूनियन के भी आए हैं, अमेरिका की तरफ से भी आए हैं, सब कुछ हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में, मैंने तो बार बार आपके प्रोग्राम में 100 दफ़ा ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है रूल ऑफ अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है। और ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आइन जो है वो बामानी जो होना चाहिए था वो बेमानी होकर रह गया बिल्कुल। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है। लिहाजा डेमोक्रेटिक जो भी कंट्रीज़ हैं उनके एक अवामी प्रेशर, जो एक हुकूमत का प्रेशर जो होता है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है कि जब आप एक बात गलत कर रहे हैं तो आपके अंदर भी प्रेशर बिल्ट होता है। सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात बताऊं आपको अवैध साहब, आप भी और मेरे तज़िये में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ और अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस दौर में बेवकूफ़ हुई है। मैं ये समझता हूँ जब से मैंने होश संभाला, ऑब्वियसली मैंने मार्शल लॉ के दौर में होश संभाला जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तब से लेकर आज के सिविलियन दौर तक मैंने पाकिस्तान में किसी अदालत को क्रेडिबल नहीं देखा, और मैंने कभी पाकिस्तान में कानून की बलादस्ती नहीं देखी। आपकी मजबूरी ये कि अगर आप ये बात कहेंगे तो उसमें इमरान खान का दौर भी आ जाएगा। मेरी ये मजबूरी नहीं है, मेरी ये मजबूरी नहीं है। मैं किसी एक शख्सियत के सारे का गुलाम नहीं। जी सर, फर्क बस ये है। मैं भी यही कहता हूं कि सबके आने चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ता गया है क्योंकि इसके ऊपर रुकावट नहीं आई। ऑब्वियसली सर, जब इत्तेहाद तक पहुंच गया है ना, ऑब्वियसली सर, जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जज के ऊपर केस बनाएगा जो आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस था, तो ये ग्रेजुअली बढ़ा ही है। आई टोटली एग्री विद यू, और इस दौर में मजीद बढ़ा है। आई ऑलवेज एग्री विद यू ऑन दैट एज वेल। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब से मैंने पूछा व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो केस आपने बनाया काजी फाइसा पे, ये तो कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आपने बनाया है। उन्होंने इसको इंडोर्स किया।
उन्होंने कहा लेकिन एविडेंस तो है ना, चाहे उनके कहने पे बनाया मैंने, तो वो उस वक्त तो सारी गेम ही उस तरह चल रही थी। तो बहरहाल आई एग्री विद यू एंड आई डिसएग्री विद यू एज वेल एट द सेम टाइम। सर आगे चलते हैं इस मामले को। वो एक केस बना, एक केस बना, लेकिन अब तो पूरा सिस्टम ही एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मुल्क का उलट पुलट हो गया। नहीं, तो जिस वक्त खसूसी अदालत ने मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 के तहत आइन की बालादस्ती कायम करते हुए सजा सुनाई, उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर के जो अटॉर्नी जनरल थे और जो वजीर कानून थे, उन्होंने कहा कि ये पागल है जज जो है और इसका इलाज कराना चाहिए, और उसके खिलाफ वो पिटिशन करने गए। तो सर ये आपको मैं ऐसी मिसालें देना शुरू करूंगा अवैध साहब के, शायद आपकी नजरों से ओझल हो अभी, लेकिन सुनिए एक सेंटेंस में ही उन्होंने कुछ भी कहा होगा, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2004 में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और सब लोग भाग गए हुए थे, मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार, मैंने सबसे पहले ऐलान किया था कि आर्टिकल 6 का ट्रायल करो, इसको माफ नहीं करना इसको। सर आपकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वैसा आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है आपने जब ये कहा था ना, आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं थी कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल करो। उन्होंने तो उल्टा उस जज को जो है वो कह दिया पागल, जिसने फैसला किया था। बहरहाल इसलिए वो आप अपनी जात को अलग रखें, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी जात की तो सर कोई बात ही नहीं, वैसे भी हम ओल्ड ड्रावियन है, तो फर्क ये कि मैंने पढ़ाया हुआ भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में। एनी हाउ, अच्छा जी कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है, तो आप जरूर बताइएगा कि जो पीटीआई के लोगों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल चला है उस पर अब आपकी क्या वो सोच है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉल वॉर्ड्स अब आके कह रहे हैं कि अमेरिकन या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आप या आपकी हुकूमत जो है इत्तेहादी हुकूमत, उन्होंने ये मुज़ाकरात शुरू किए। आप एग्री करते हैं कि यही हो रहा है, इसी वजह से हो रहे हैं, और क्या कंक्लूजन निकलेगा फिर इसका? कामरान साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि हम तो 2018 से कह रहे हैं खान साहब के आए बैठे टेबल पे मुज़ाकरात करके कोई मिलजुल के इस मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता निकालते हैं। हम तो 2023 में भी मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, खान साहब विड्रॉ कर गए थे, हम तो उससे बाद भी मुसलसल कह रहे हैं। अब भी हमारा मुसलसल ये मुतालबा रहा, खान साहब का मुतालबा ये था कि नहीं मैं तो सिर्फ आर्मी से बातचीत करूंगा, इनसे नहीं करूंगा। अब उन्होंने कमेटी बनाई है, हमारी तरफ से तो कोई अगर दबाव आया है तो लगता है खान साहब पे आ गया, क्योंकि वो तो मुज़ाकरात के लिए मान ही नहीं रहे थे, और अब उन्होंने खुद ही मुज़ाकरात के लिए एग्री करके। अब सर मेरा सवाल दोनों पैरा साहब, एक तो मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आपकी कमेंट जो सिविलियंस का बानी पीटीआई का हो रहा है, इस पर जवाब दे दें, और इंटरनेशनल दबाव वाली बात। मैं कामरान, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही सर, आ रही। अच्छा, मैं तो गुजारिश ये कर रहा था कि दबाव अपनी जगह, जो आलमी ताकतें हैं दुनिया की, ये मालिक है, ये बड़े फोरम्स हैं, तो वो दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखे हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हाँ, वहाँ रूल ऑफ लॉ का स्टैंडर्ड बिल्कुल वाकई बड़ा आला किस्म का है। हमारे यहाँ जैसा समाज है वैसा ही कानून के ऊपर अमल दरामद है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमारा पूरा समाजी निज़ाम ओवर द ईयर्स डिटेरोरेट हो, उस तौर पे हम सबकी ओवरऑल कमजोरी है, सबकी, मैं सबकी अपनी भी गिन रहा हूँ साथ, और सिर्फ ये सियासतदानों की नहीं है, ये समाज के अंदर तमाम सेक्टर्स के अंदर आई है। ये जुडिशरी में भी है, ये फौज में भी है, ये असातिज़ा में भी है, ये मजहबी तबके में हर तरफ है। ओवरऑल अखलाकियात गिरी है, लिहाजा उसका असरात आए हैं। लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि अगर आलमी दबाव का कोई असर हुआ है तो फिर खान साहब पे हुआ है, क्योंकि उन्होंने कमेटी बना के मुज़ाकरात पे राजी हुए हैं। हुकूमत तो पहले ही कह रही थी कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। अब थोड़ा सा हुकूमत ने लेतो लाल से काम लिया, इसलिए कि 26 नवंबर के वाक़यात और फिर डायरेक्टली पाकिस्तान के कौमी इदारों को इल्ज़ाम के इनके लोगों ने हमारे सैकड़ों लोगों को कत्ल करके लाशें गायब कर दी हैं। इसी तरह जिस तरह 9 अप्रैल का वाक़या था कि जी लोग इनके थे और इन्होंने जानबूझ के हम पे हमला करवाया है और हमारे ऊपर केसेस बना दिए, ये फौज का अपना काम है, एजेंसी का काम है। ठीक है, प्रॉब्लम था। अब रही बात ये कोई अब पीटीआई के जो 25 लोगों का मिलिट्री ट्रायल है, पीपल्स पार्टी एग्री करती है कि ठीक हो रहा है? पहली बात, मिलिट्री कोर्ट कोई अच्छा चॉइस नहीं है, लेकिन ये एक मजबूरी का चॉइस होता है। मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल बुनियादी तौर पे जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक अगर हम कहें कि इसको ग्रेडिंग दी जाए तो ये शायद सब में ग्रेड हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ जराइम ऐसे हैं जो उस कानून के जुमरे में आते हैं
जिसका ट्रायल उन अदालतों के अंदर होता है। अब सवाल यह है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक काम और दूसरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि कोर कमांडर हाउस कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं है, GHQ का गेट को मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो नहीं है, जो दीर में हुआ या बाकी फैसलाबाद ISI अहमदाबाद हुआ। अच्छा, सवाल ये है कि मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे उनके GHQ पे आप जाके अटैक करते हैं तो एक तो ये है कि अगर आप वो अटैक कामयाब हो जाता, अंदर घुस जाते जिस तरह यहाँ घुसे थे कोर कमांडर साहब के घर में, तो फिर क्या होता, पाकिस्तान का क्या हाल होता। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस होती और कोर कमांडर के घर में भी और वहाँ पे भी और बाकी जगहों पे, तो वहाँ अगर फौज उनको रोकती, सिक्योरिटी उनको रोकती और वो ना रुकते और तसादम की सूरत में कोई बंदे उनकी जानें चली जाती तो अवाम फौज के खिलाफ खड़े होते। तो लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा करने की इस साजिश या इस जो प्लान था या ये जो अमकान था, क्या ये छोटा सा जुर्म है? और इसको अगर आम कोर्ट में ट्रायल किया जाता है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट मौजूद है। अब वहाँ फैसला हो गया। अगला ये है कि अभी तो ये इस कानून को भी चैलेंज किया हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका भी फैसला आना है और उसके बाद आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये फाइनल कोर्ट। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इसका जवाब मैं लूंगा जब बारी आएगी अवैध साहब की। लेकिन पहले कैरा साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आपकी शक्ल देखने को तरस गए क्योंकि आप इतनी गाड़ी ड्राइव करते हैं कि हर शो में आप गाड़ी में ही है स्काइप पे। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको सुकून तसल्ली दे, आप घर भी बैठे हैं कैरा साहब और आपसे बात हो। बहरहाल साथ रहिएगा। मियां जावेद लतीफ साहब, सर पहली बात करने लगा उसका जवाब बाद में दीजिएगा क्योंकि आप इतना जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ को। तो सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब एक स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, मैन ऑफ आयरन, वो अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे किसी भी किस्म का? इसको जरूर जवाब दीजिएगा बाद में। पहला सवाल कि मियां जावेद लतीफ साहब, आप तहरीक इंसाफ के जिन लोगों का अब सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री ने करके फैसला सुनाया है, इसको आप एग्री करते हैं और एग्री करते हैं तो किस ग्राउंड पे एग्री करते हैं? पहले इसका जवाब दे दें। कामरान शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो मैं आपने जो दूसरा सवाल किया पहले इसका जवाब दे के अपनी कुछ बात करना चाह रहा था। सर बताइए। पहली बात यह है कि जो 25 लोगों को सज़ा हुई, मैं समझता हूँ कि, और हकीकत भी यही है कि आम वर्कर है PTI का वो जिसको सज़ा हुई। पहली बात तो ये है कि अगर मुज़ाकरात ही होने थे और 190 मिलियन पाउंड अगर उसका फ़ैसला आगे जाना था तो ये मुज़ाकरात आम वर्कर के लिए क्यों नहीं थे? और फिर तीसरा, अगर दबाव है, जो कि है, मैं मानता हूँ कि आलमी कुव्वतों का रियासती अदारों पे दबाव है और ये एक ख़ास अदारे पे नहीं है, तमाम अदारों में बैठे लोगों पे है। और जो ये कहते हैं कि मजबूरी में हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मजबूरी में दोनों साइड कर रही हैं मुज़ाकरात। अब मैं मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, मगर कामरान शाह साहब, मुज़ाकरात नतीजा खेज हों उसके कोई असूल होते हैं, कोई बुनियादी असूल होते हैं। जिस तरह के मिसाक़ जमहूरियत हमने किया था, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने ये इतराफ़ बैठने से पहले कर लिया था, गलतियां की, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हम इस्तेमाल हुए। ठीक, आज ये सबसे पहले इतराफ़ करना होगा कि भाई 9-10 मई जो कुछ हमने किया या 26 नवंबर जो कुछ हमने किया वो हमने गलत किया, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। हमने 2018 के नताइज जिस तरह बनवाए मिल के, हमने गलत हुकूमत बनाई, हमारा मैंडेट नहीं था, फिर आप 2024 की बात कर सकते हैं। फिर इसी तरह मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, आप एक बात कर रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं कि सियासत में जो फौजी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं सियासत कर रहे, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जिस तरह आरफ अलवी साहब की आप बात सुना रहे हैं और उसका जवाब भी आपने दिया कि वो किस तरह ISI के ऑफिस में घंटों बैठा करते थे, सुबह 11 से रात 11 बजे तक मोबाइल बता दिया जाए। यस, मुझे ये भी बताएं कि आरफ अलवी साहब बतौर प्रेसिडेंट के जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे इमरान खान साहब, कमर जवेद बाजवा साहब से 2 मुलाकातें किस तरह करवाई और किस बुनियाद पे करवाई और क्यों करवाई, इसका भी फिर जवाब दें।
फिर जहाँ तक बात की जाती है रूल ऑफ लॉ की कि जनाब आज यूरोप में अमेरिका से ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो भाई मेरे रूल ऑफ लॉ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी क्या उस वक्त पूरे थे? मियां साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जब 99 में उनको दिया गया नहीं था। मैंने ये बात पहले ही कर दी है वैस साहब से, लेकिन मुझे बताएं आपने जब ये कहा है कि आलमी दबाव है, इदारों पर भी है, हुकूमत पर भी है, आपने ये कहा उस वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर अगली बात आपने की जी जब तक कि ये तय नहीं किया जाएगा कि जी मुज़ाकरात का पैरामीटर क्या है तब तक वो नतीजा खेज नहीं होंगे। तो जब चीज़ ही दबाव और कॉम्प्रोमाइज़ में हो रही है तो फिर तो वही होगा जो आलमी ताकत चाह रही होगी या ताकतें चाह रही होगी, फिर उसके अंदर पैरामीटर तय करने की क्या ज़रूरत है? मियाँ साहब या बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने कि मजबूरी में जो मुज़ाकरात होते हैं फिर वो ताकतवर लोगों की जो ख्वाहिश होती है उसका नतीजा उस तरह निकलता है। मगर मुझे हैरत है इस बात की कि भाई पाकिस्तान जा किधर रहा है और किन हालात से दो चार हैं, और सारे के सारे लोग हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हाँ एक बात ज़रूर है, पॉपुलर होगा कोई शख्स, कोई जमात होगी पॉपुलर, मैं इस पे बहस ही नहीं करता। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी पॉपुलैरिटी आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दें, पाकिस्तान के अदारों पे हमला कर दें? आप कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में हुआ वो जस्टिफाइड है, जिस तरह कायरा साहब कह रहे हैं अगर आप अटैक कर दें मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे तो फिर आपका मिलिट्री ट्रायल के कोर्ट का होगा ना, वही कह रहा हूं जस्टिफाइड। ठीक, आप ये अब आप रुक जाए एक मिनट, बात मैं यकीनन आप सर पॉइंट आ गया आपका। मैं वैसा आपको कमेंट लेना चाह रहा हूं, कायरा साहब अगर आप मेरे साथ मौजूद है सिर्फ एक मिनट के लिए मुझे एक बात यस और नो में बता दें कि डू यू एग्री विद कामरान, अगर इजाजत दें। जी मियां साहब। कामरान एक सेकंड, जो पहला सवाल आपने किया था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मैं उसको भी एड्रेस करना देखें बात यह है कि आप बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आलमी दबाव लेंगे या नहीं। भाई मेरे, मैं तो आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आलमी दबाव पाकिस्तान पर मालियाती अदारों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके पिछले 2.5 सालों से है। और क्यों है? उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि रूल ऑफ लॉ, बुनियादी वजह ये नहीं है कि जमहूरियत नहीं है, बुनियादी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक पामाल हो गए। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर उन कुव्वतों का जो इंटरेस्ट वॉच करेगा वो प्यारा कहलाएगा, उसके पीछे वो कुव्वतें खड़ी। वो आप समझते हैं इमरान खान उनका प्यारा आलमी कुव्वतों का पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले क्विकली वैसे साहब रिस्पॉन्ड करें। कायरा साहब अगर आप मेरे साथ सिर्फ जरा जल्दी से बता दीजिएगा, डू यू एग्री विद मियां जावेद लतीफ साहब कि आलमी दबाव के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या यू डोंट एग्री विद दैट? देखिए, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जहाँ पे हमें दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए, उनसे कर्ज लेने के लिए, उनके इदारों से कर्ज लेने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए उनसे हर वक्त इमदाद की जरूरत होती है, तो नेचुरली उनका दबाव भी हम पे असर करता है। आज़ादी जो आपको मुकम्मल मिलती है वो तभी मिलती है जब आप मुआशी तौर पर आज़ाद होते हैं, और वो हम है नहीं, लिहाजा उस दबाव का, लेकिन ये भी तयशुदा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में बाकी ममालिक में भी और पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत सारे मौके ऐसे आए जहाँ पे दबाव लिया और दुनिया के उन ममालिक पॉइंट आ गया जी उसके बाद एक मिनट फैसले किए, लेकिन बहुत सारे मौके वो भी है कि बड़ा खुला दबाव आया और कहा जी सॉरी ये नहीं होगा, हम अपना फैसला। सलाला पे जिस तरह हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट है। एटमी धमाकों पे हुआ और बहुत सारे मौके पर। सर पॉइंट आ गया। वैसे साहब दोनों के पॉइंट्स आपके साथ रख देता हूँ। कायरा साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को खड़ा करने की साजिश की जाएगी तो फिर मिलिट्री ट्रायल मजबूरी बन जाता है। अब क्या किया जाए? 9 मई का तो मामला इस तरह का चल रहा है, एक बात। और उन्होंने ये भी कहा दादरसी के लिए हायर कोर्ट्स मौजूद हैं, और ये बात एक फैक्ट भी है। दूसरी बात जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कही कि इमरान खान साहब और आपके हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तब नतीजा खेज होंगे जब इमरान साहब ये रियलाइज़ कर लें, ये इतलाफ़ कर लें कि 9-10 मई को उन्होंने गलती की, उनकी पार्टी ने गलती की, उन्होंने गलत किया और माफ़ी मांग लें। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह देखते होता नजर आ रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? पहला क्या बताया आपने? जी, पहला तो कायरा साहब ने कहा है कि अगर मिलिट्री ट्रायल मजबूरी इस सूरत में बन जाता है जब
अच्छा, फौज के खिलाफ खड़ा होने की साजिश, नफरत पैदा की जाए और स्टॉल में हमला किया जाए। जी जी, देखिए बात यह है कि जहाँ तक मिलिट्री देखना यह है कि जो मेरा हमेशा नुक्ता नज़र ये रहा है कि हमें अपना देखना है कि हम जो है असूली फैसले बड़े अच्छे तरीके से करें, और उसके ऊपर अगर हम खड़े रहते हैं तो हम बैरूनी जो भी दबाव होगा उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे अपने फैसले जो हैं वो असूल से हटके होंगे, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन को बाला ताक रख के होंगे। नहीं, बैरूनी दबाव की बात नहीं हो रही सर, वो ये बात कर रहे हैं कि जब पीटीआई के लोग जो है मिलिट्री सॉल्ट में हमला करेंगे तो फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा ना सर, क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इसीलिए वजह से इंक्वायरी की थी कि हम कहते हैं कि पता तो लगे कि कौन है, हु इज हु, जिन्होंने किया है उनको जरूर सजा देंगे, लेकिन मिलिट्री ट्रायल उसका हल नहीं है। उसको आप समरी कोर्ट पर आके तहरीक साहब को अभी तक ये नहीं पता किसने किया है, मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये जवाब तो देंगे कैरा साहब ने डिसाइड ही नहीं किया। दूसरा, आप तो दूसरी बात तो वैसे बेमानी होगी कि वो माफी मांगने वाली बात 9 मई पे नतीजा खेज करने के लिए मुज़ाकरात को, जब आपने किया ही नहीं आपके माफी नहीं, बिल्कुल नहीं, बेईमानी नहीं है। माफी मांगने के लिए भी कि जितने अगर उसमें हमारे लोग जिस वक्त वो निशानदेही होके आएंगे कि ये लोग हमारे हैं, हम उनके लिए बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कि उनको छोड़ दो बगैर ट्रायल के। हम उनके लिए बिल्कुल इमरान खान माफी मांगेंगे, कहेंगे एलिजेड मास्टरमाइंड जो कह रही है इमरान खान उनके लिए एक्सक्यूज जरूर करेगा। अच्छा। जो जिन्होंने आपको तजावुज किया अगर। जी मियां साहब, कुछ ब्रेक लेनी है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करते हैं इस बुनियाद पे कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो अदालतों से जब 9-10 मई करने वालों को गुड टू सी यू कहा जाएगा तो उसके बाद क्या रह जाएगा पाकिस्तान? आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका, वो तो आप जी कायरा साहब, जी कायरा साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मुझे बहुत एहतराम है, मेरे भाई हैं बड़े, मिलिट्री कोर्ट मुल्क के कानून के मुताबिक बनी है। आप उस कानून को चैलेंज करके बैठे हैं, बिस्मिल्लाह, आपका हक है। लेकिन इस मुल्क की पार्लियामान ने इस मुल्क के कानून के मुताबिक हुकूमत वक्त ने फैसला किया है। ये फौज का फैसला मिलिट्री कोर्ट बनाने का नहीं है, बल्कि कानून के तहत वजारत कानून ने ये केस भेजा है। कायरा साहब, आपका एक सेंटेंस में जवाब जी दे दे। एक सेंटेंस में जवाब दूंगा कि इस 3-4 लार्जर बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट पहले के फैसले हैं, ये नहीं कि आज के फैसले हैं। मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 175 के पेश नजर मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी ट्रायल नहीं कर सकती। मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले हैं, ट्रायल हुए, उन्हीं फैसलों की मौजूदगी में आपकी गवर्नमेंट में ट्रायल हुए। वो इसलिए वो ट्रायल हमारी गवर्नमेंट में। मैं एक ब्रेक सर, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब पेशावर हाई कोर्ट में वहां पर वकार अहमद सेठ साहब ने मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 196 अफराद की सजाएं कालअदम करार दी, तो उस वक्त आपको हैरानगी होगी जानकर, शायद अवैध साहब को भी हैरानगी होगी और अवाम को भी, कि वकार सेठ साहब के इस डिसीजन के खिलाफ जो गवर्नमेंट हायर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई कि जनाब ये मिलिट्री ट्रायल सही है और इन लोगों को जो सजाएं कालअदम करार दी गई पेशावर हाई कोर्ट ने ये गलत है, वो थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट। बातचीत चल रही है जी पाकिस्तान के अंदर, एक एक्स फैक्टर इंटरनेशनल दबाव, अमेरिका का दबाव कह लें, बरतानिया का कह लें, पाकिस्तान में दबाव डलता ही रहता है। लेकिन ये एक बात सही है जो कायरा साहब ने कही कि डिपेंड करता है कब पाकिस्तान दबाव लेता है, कब नहीं लेता। हमने 2 इंसिडेंट्स उन्होंने मेंशन किए। सलाला वाले इंसिडेंट में पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव नहीं लिया था, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर धमाके के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने प्रेशर नहीं लिया था। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको जब इतना पता है कि ये आलमी दबाव भी है, फिर माशी दबाव भी है, फिर और चीज़ें भी हैं, तो फिर इसका मतलब आप इस बारे में खासे मायूस से नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इसमें इमरान खान बाहर आ जाएंगे, ऐसा ही है? ये मायूसी की वजह है नून लीग की आपकी? नहीं, ना मुझे कोई मायूसी है, ना मुझे कोई खुशी है कि कोई आ रहा है या जा रहा है। मुझे मायूसी, परेशानी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से। अभी आप खुद कह रहे हैं, मैंने कोट नहीं किया था कि नवाज शरीफ ने किस तरह प्रेशर लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस तरह प्रेशर लिया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मईशत बेहतर थी, आज से बहुत बेहतर थी। और मैं ये नहीं कहता कि आज के जो लोग हैं या हुक्मरान जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं और उस वक्त के जो थे वो बड़े ताकतवर थे, बड़े हौसले वाले थे। नहीं, हालात पे डिपेंड करता है। अब आज जो आज के हालात हैं
उनमें मालियाती अदारे बड़ा रोल अदा करते हैं और कर रहे हैं। अब उसमें जब मैं ये बात कहता हूँ कि जनाब वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपने मफादात देखते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है रूल ऑफ लॉ से। तो आपके ख्याल में अमेरिका का क्या गर्ज होगा इमरान खान को बाहर निकालने में? क्या उनका इतना मोहब्बत छीनी जा रही है? यस जी, वो मोहब्बत यारी जो उनको पिछले माजी में उन्होंने डिलीवर किया, उससे उनको उम्मीद है उसकी। मसला 3.5 साल उन्होंने सी पैक बंद रखा। अच्छा, 3.5 साल उन्होंने सी पैक बंद रखा, और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बाहर जाके जो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो गुफ्तगू करते रहे, और कभी ईरान जाके कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई, कभी अमेरिका जाके कहा कि हमने वो दहशतगर्द जो तंजीमें थी उनको ट्रेनिंग। तो इमरान जो है अमेरिका के आलाकार थे आपके नज़दीक, इसलिए अमेरिका को। मेरी अर्ज सुन ले, नहीं मेरी अर्ज सुन ले, मैं कत्तन ये धड़ल्ले से ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके भी कोई और मायने लिए जाएंगे, क्योंकि मेरा एक जमात से तल्लक है। मैं दूसरी जमात के खिलाफ अगर तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो किसी और पैराए में उसको मैं कहना ये चाहता हूं कि इन चीज़ों को देखा जाए। मैं कहना ये चाहता हूं कि पॉलिसी साज इन चीज़ों को देखें। मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग वो दबाव ले रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर सिविल अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होता तो होना चाहिए था, सबसे आइडियल बात यही है, मगर सिविल अदालतों से जब ये गुड टू सी यू 9-10 मई करने वाले मास्टरमाइंड को ये कहा जाएगा तो फिर और क्या पॉइंट आ गया जी आपका? पॉइंट आ गया अहमद वैसा, पॉइंट आ गया अहमद वैसा। पॉइंट ये हो रहा है बेसिकली कि इमरान खान जो है उनके लिए अमेरिका इसलिए राह हमवार कर रहा है कि उनके दौर में अमेरिका को बहुत फ़ायदे हुए, उन्होंने सी पैक की आपने मिसालें सुन ली। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की मिसाल यहाँ दी गई कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर प्रेशर नहीं लिया था, तो हो सकता है शहबाज शरीफ उनके भाई हैं वो प्रेशर ना लें। तो आपको लगता नहीं कि आरिफ अलवी साहब या आपकी पार्टी को ज़्यादा खुशफहमी का शिकार है अमेरिकन, उस पर हो सकता है दबाव शहबाज शरीफ ना ले? आखिर भाई किसका है वो, जिसने 98 में दबाव नहीं लिया था अमेरिका का, बकौल मियां जावेद लतीफ़ साहब? मेरी बात सुने, पहली बात तो यह है कि अभी आपने इनकी जो बात सुनाई थी आपने आरिफ अलवी साहब की, कि वो कह रहे थे कि जो फौजी जो हैं सियासत में मुलव्वस हुए हैं उनको भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी बाकायदा तौर पे कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर आपने अपने तमहीदी जो आपके इरशादात थे उसमें आपने भी ये कहा कि जब सियासतदान फौजियों के साथ मिलके जो है ये पाकिस्तान में मुलव्वस उनको पावर में आते हैं और उनको मुलव्वस करते हैं, जी मैं तो ट्वीट कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये बात बिल्कुल, ये दोनों एस्पेक्ट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं और इनको सामने रखा जाए तो एक तरफ तो आप देखिएगा कि अगर ये बात गलत इसलिए नहीं है जो अलवी साहब ने कही कि मोहसिन अलवी साहब और बाडा साहब जो है उनको सेनेटर कैसे बन गए, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारी बातें छोड़ दें, 90 डेज में इलेक्शन पोस्टपोन कैसे हो गए, एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थी और ये हुकूमत उनके साथ मिली हुई थी उस वक्त भी। और उसके बाद आगे आ जाएं आप, अब उसके बाद जिस वक्त ये आगे आप शहबाज शरीफ और ये जो है इस वक्त जो है इलेक्शन, जिस क्वांटम ऑफ रिगिंग ऑफ इलेक्शन जो है, आप एग्री जब नहीं करते हैं कि हम इलेक्शन का ऑडिट करवाने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि मैसिव रिगिंग है जो आप मोल नहीं ले सकते खतरा, ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, क्योंकि वो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि खुश आइंद है कि आपने फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल कर रहे हैं कि वो सियासत में मुलव्वस हुआ। तो जनाब जिन ने अपने ओथ की वायलेशन करके सियासत में मुलव्वस हुए हैं, चाहे वो हाजिर फौजी हैं या वो रिटायर्ड फौजी जो उस कैटेगरी में आते हैं, या उसके अलावा जो सियासतदान उनके साथ मिलके पाकिस्तान के आइन को तहबाला जिन्होंने कर दिया और पाकिस्तान की आप तो आरिफ अलवी साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी ट्रायल का जो सबका करे, एक और काम कर ले आपकी इजाजत से, लेकिन कोई ना छाड़े, आपकी इजाजत से अहमद वैसा
आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2018 दोनों पे कमीशन बना लें। ठीक है, पॉइंट आ गया। वो जो 13 में भी बनेगा, वो तो सारे इलेक्शन तो हमेशा तो होता आ गया। ठीक है, पॉइंट आ गया। ये जब तक हम ये सफाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकते हैं। पॉइंट आ गया आपका सर। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगे रहेंगे और ये बातें चलती रहेंगी। कायरा साहब, तारीखी सवाल पूछने लगा हूं आपसे, और ये पेंडुलम सर, सवाल ये, ठीक है, पेंडुलम वाली बात। कायरा साहब, सवाल ये है कि आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कही कि आप किसी का अलाकार नहीं बनेंगे। अब यहां पर अहमद अवैस साहब और तहरीक इंसाफ का पूरा नैरेटिव है जो बता रही है कि आप और मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी, हुकूमत और इत्तेहादी जो है, ये मिले हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो क्या तारीख में हिस्ट्री इस तरह ही पढ़ी जाएगी, आप लोगों की लिखी जाएगी, या आप भी समझते हैं ये मजबूरी है कि इमरान खान को काउंटर कर रहा है, स्पेस फिल कर रहा है, तो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं थी कि इस वक्त सिस्टम का हिस्सा बन जाए? तारीख कैसे लिखी है? एक तो जो पहले हम बात कर रहे थे ना, एक लाइन उसके लिए, एक तासर ये दिया जाता है कि जैसे मिलिट्री कोर्ट में फौज ने कुछ लोगों को पकड़ा, अपनी अदालतें कायम करके उनको सजाएं दे दी। ये एक कानून के तहत उनको बाकायदा कहा गया कि आप ये अदालतें कायम करें और ये ट्रायल करें। इसके तहत ट्रायल हुए हैं और अब उसका जो अपीलें हैं वो हायर कोर्ट में जानी है। दूसरी बात, इतनी कहनी थी। दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तवील तारीख है सियासत के अंदर उनकी मदाखलत की, मार्शल लॉ लगाने की। वो मैं अहमद अवैस साहब से कहूँगा ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, उसमें ना अदलिया बचेगी, ना वकील बचेंगे, ना सियासतदान बचेंगे, ना फौज बचेगी, ना कोई। हम सारे इसके कोई नहीं बचेगा। लेकिन एक मैं गुजारिश करूं आपसे, दो बातें छोटी छोटी। एक पहली गुजारिश तो यह है कि मैं वो कहते हैं ना कि हम सोल तलब कौन से फसाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह। सवाल ये है कि मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरी जमात कभी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे इलेक्शन जीत के नहीं आई। हमें इलेक्शन में रोका ना गया होगा तो और बात है, हमने कभी सपोर्ट से इलेक्शन नहीं जीता। ये मियां जावेद लतीफ साहब की बात कभी आई है इलेक्शन जीत के उनकी सपोर्ट से? मैं किसी को एलर्जी नहीं कर रहा जी, मैं तो अपनी दे रहा हूं। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि अगर हमारा ये ख्याल हो कि हम इस तरह ट्रायल का, मतलब ये मुकालमा अच्छा है कि ट्रायल होना चाहिए, हाजिर सर्विस का भी, रिटायर्ड का भी, सियासतदानों का भी, फलां का भी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये दुनिया में कहीं हुआ है या पार कॉर्नर्स में ये पॉसिबल होता है? ये एक जज्बाती नैरेटिव जरूर है, ये लोगों के अंदर मुकालमा लोगों को अप्लाई करने के लिए या उनको शराब दिखाने के लिए। सर कायरा साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं मिलिट्री वालों के ट्रायल के चक्करों में कामरान एक छोटा सा मैं कह लूं जी सर। तो मेरा सिंपल इतना कुलिया है कि हमें अपनी सियासी इदारों का और अपने दीगर इदारों का, इनके दरमियान तफावत लेके, इनके दरमियान कोई मिडल वे निकालना होगा। सर मिडल वे आपकी आ गई, प्लीज ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बात बताऊं, मैं कभी मिलिट्री अफसरों के ट्रायल के चक्कर में अपने फेवरेट इमरान खान साहब का ट्रायल होते नहीं देख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल 6 का भी अगर आप स्पिरिट देखें तो दस्तूर तोड़ने वाला और उसको हेल्प करने वाले दोनों बराबर हैं, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों बराबर है। वहां पे वो जर्नैलों का अगर हो रहा होगा ट्रायल तो वहां हमारे इमरान खान का हो रहा होगा, ये कहां बर्दाश्त किया जाएगा? इस नाचीज दिल से एक ब्रेक लूंगा भाई। ना सियासतदान मुल्क के बाहर से आ सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट। मेरे ख्याल से ट्रूथ तरीके से बनाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अवाम से तौबा तिला कर इस मुल्क को आगे लेके जाएं, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? इसलिए कल तक इजाज़त।